नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आई इसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। या पेपर 80 अंक का होगा, 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 1.23 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 26 प्रश्न सही करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रैक्टिस सेट 4 है। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप लोग ध्यान रखना, पेपर 301 अर्थात ज्ञान एवं पाठक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका यूनिट 2 पाठचर्या की अवधारणा, यूनिट 2 का पार्ट 1 देखेंगे। इसको भी 3 पार्ट में देखेंगे, जैसे यूनिट फर्स्ट को 3 पार्ट में देखे थे। तो इसके पहले हम लोग 3 पार्ट हल कर चुके हैं। जो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक आप प्लेलिस्ट 301 पर क्लिक कीजिए। इस जगह पर सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। जैसे इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। यदि कोई आप लोग क्यूरी है तो 9654302596 पे आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करना है। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके B.Ed कर रहे हैं और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए। 2023 प्रैक्टिस सेट हल हुए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप बोलिए उन्हें सॉल्व करते रहें। उनका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्टिव ही उनका भी होगा, ठीक है। चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड सेमेस्टर हो, उमार बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा। इस चीज़ को आप लोग कन्फर्म रहिए, ठीक है। प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है। ए राधा कृष्णन आयोग, बी मुदालियर आयोग, सी कोठारी आयोग, डी हंटर आयोग। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का अन्य नाम है, सही जवाब हो जाएगा बी मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ। ए 1949-50, बी 1965-67, सी 1952-53, डी 1950-51। तो मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी 1952-53। आप लोग ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस सेट 1 है और ये 4 है, तो 1 और 4 ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। जो 4 प्रैक्टिस सेट है, ध्यान रखना, ये सारे इसके प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगरा या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह किसी न किसी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो इसे और फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को जरूर आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जा सकता? एक कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, बी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कार्यक्रम, सी सिविल इंजीनियरिंग कार्यक्रम, डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। तो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम में किस विषय को सम्मिलित नहीं किया सकता? सही जवाब हो जाएगा डी नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। या कथन है, ए फॉवेल, बी हॉर्न, सी मुनरो, डी कनिंघम। सही जवाब हो जाएगा 4 का सी मुनरो। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम निर्माण का कौन सा प्रमुख आधार नहीं है? ए आर्थिक, बी दार्शनिक, सी मनोवैज्ञानिक, डी सामाजिक। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, ए आर्थिक। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के उद्देश्य हैं। ए बालक का सर्वांगीण विकास, बी नैतिक चरित्र का विकास, सी मानसिक शक्तियों का विकास, डी उपयुक्त सभी। पाठचर्या के उद्देश्य हैं। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी उपयुक्त सभी। बालक का सर्वांगीण विकास, मानसिक शक्तियों का विकास, नैतिक चरित्र का विकास। हालांकि बालक का सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन ये सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड हैं।
ए छात्रों की योग्यता के आधार पर बी, उद्देश्यों के आधार पर सी, बाल केंद्रित डी, उपयुक्त सभी। तो पाठचर्या चयन तथा निर्माण हेतु मापदंड है, सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। बाल केंद्रित, छात्रों की योग्यता के आधार पर, उद्देश्यों के आधार पर, सभी सही है। अगला प्रश्न है डी.के. व्हीलर के अनुसार पाठचर्या निर्माण प्रक्रिया को कितने चरणों में बांटा गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, 5। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम का कौन सा प्रकार गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की कल्पना पर आधारित है? ए अनुभव आधारित पाठ्यक्रम, बी शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम, सी कोर पाठ्यक्रम, डी साथ संबंधित पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा बी, शिल्पकला केंद्रित पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है कलाकार अर्थात शिक्षक के हाथ में यह अर्थात पाठचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ अर्थात विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो अर्थात स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? ए कैस्पेल, बी हॉर्न, सी मुनरो, डी कनिंघम। ध्यान रखना, कलाकार के हाथ में पाठचर्या एक साधन है जिससे वह विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्कूल में ढाल सके। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा डी, कनिंघम। महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी स्कूल के लेखक हैं? ए सुल्तान महीउद्दीन, बी एडगर जे जॉनसन तथा रोलेट सीफॉन्स, सी पोटर ड्रेकर, डी स्ट्रॉग हिल। सही जवाब हो जाएगा 11 का बी, एडगर जी जॉनसन तथा रोलेंट सी फॉन्क। अगला प्रश्न है पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है? ए बाल केंद्रित पाठचर्या, बी विषय केंद्रित पाठचर्या, सी शिक्षक केंद्रित पाठचर्या, डी क्रिया प्रधान पाठचर्या। सही जवाब हो जाएगा 12, ध्यान रखना, बी विषय केंद्रित पाठचर्या। ये पुस्तक केंद्रित पाठचर्या का अन्य नाम है। करीब 100 प्लस है, 114 प्रश्न है, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ध्यान रखना, इस प्रैक्टिस सेट के सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला हो गया प्रैक्टिस सेट, 4 हो गया, तो ये दोनों प्रैक्टिस सेट ऐसे हैं जिनके सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। प्रश्न है क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ है? क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ है ए दौड़ का मैदान, बी दौड़ का रास्ता, सी खेल का मैदान, डी पाठ्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, दौड़ का मैदान। वैज्ञानिक विधि के तत्व हैं ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए, 5। अगला प्रश्न है 78 पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं ए एनसीसी, बी रेड क्रॉस, सी स्काउटिंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग प्रश्नों का जवाब दें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा, आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है। प्रश्न है माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए उपयुक्त विधि है ए कहानी विधि, बी क्रिया विधि, सी वाद विवाद, डी प्रदर्शन विधि। सही जवाब हो जाएगा डी प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता? ए पढ़ना, बी लिखना, सी गणित, डी अनुक्रिया। तो 3 Rs के अंतर्गत नहीं आता, डी अनुक्रिया नहीं आता, पढ़ना लिखना गणित आता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने लिखने और अंक गणित के विकास को 3R कहा जाता है। अगला प्रश्न है पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में नहीं है ए लक्ष्य तथा उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी अधिगम कार्य तथा अनुभव, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना, डी ज्ञान। ये पाठचर्या परिकल्पना के अंतर्गत आने वाले तत्वों में से नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है? ए स्थिति विश्लेषण, बी पाठचर्या घटकों की पहचान, सी तार्किकता, डी मूल्यांकन। तो इसमें पाठचर्या परिकल्पना का चरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी तार्किकता का विकास। बाकी स्थिति विश्लेषण, पाठचर्या घटकों की पहचान, मूल्यांकन है। पाठचर्या विकास की परिकल्पना प्रक्रिया के सोपान शैक्षिक सत्ताओं की पहचान, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन, अधिगम अनुभवों का चयन एवं संगठन, मूल्यांकन। और शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कर पाठचर्या मुख्यतः निम्नलिखित तत्वों पर आधारित करके बनाई जाती है: मिलना, उत्कर्ष या योग्यता, कथन या व्यक्ति, उपयुक्तता, तार्किकता, वर्गीकरण, पुनरीक्षण व पुनर्विचार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है? ए जवाबदेही क्यों, बी जवाबदेही लाने वाला कौन है, सी जवाबदेही कैसे, डी जवाबदेही किसकी।
सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, जवाबदेही कैसी, ये जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है। आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर जो बीएड चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव बैठा तो मार्क बेस पर होगा, तो आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करते रहें, जो भी सॉल्व करा रहे हैं सारे प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, यहीं से सारे प्रश्न आएंगे और आपके बहुत अच्छे 85-90% बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड करें, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, सभी को, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, निवेदन है। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, इससे व्यू ज़्यादा आए। अगर व्यू आता तो हम लोग कंटिन्यू दो वीडियो कर सकते हैं। ठीक है, एक दिन में प्रैक्टिस है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? ए धर्म ग्रंथों पर आधारित, बी मनोविज्ञान पर ज्ञान पर आधारित, सी समाज की आवश्यकताओं पर आधारित, डी छात्रों की रुचियों पर आधारित। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, धर्म ग्रंथों पर आधारित ये पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? ए शिक्षक की योग्यता, बी शिक्षक का जीवन दर्शन, सी शिक्षक का व्यवहार, डी शिक्षक की जाति। तो किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा 22 का डी, शिक्षक की जाति, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? ए विद्यार्थी, बी शिक्षण, सी पाठ्यक्रम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पाठ्यक्रम निर्माण का स्रोत नहीं है? ये नेता, बी समाज, सी विज्ञान, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, नेता। अगला प्रश्न है, पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। ए अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं, बी अध्यापकों का मार्गदर्शन, सी छात्रों का सहयोग, डी साधनों की पर्याप्तता। तो पाठ से आगामी क्रियाओं के संगठन का सिद्धांत नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए, अध्यापकों की रुचि का कोई ध्यान नहीं। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 301 है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो सारी पेपर सारी प्रैक्टिस सेट आप क्रम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोपान पाठचर्या परिकल्पना का सोपान नहीं है? ए विषय वस्तु का चयन, बी शिक्षक की योग्यता, सी स्थिति विश्लेषण, डी तार्किकता का विचार। तो हम लोग उसको देख चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा डी तार्किकता का विचार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? ए जिला स्तर का, बी राज्य स्तर का, सी राष्ट्रीय स्तर का, जी उपयुक्त सभी। तो किस स्तर का अभिकरण पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान देता है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, जिला स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, तीनों। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी विचारधारा के मुख्य समर्थक या जन्मदाता हैं? प्रयोजनवादी, सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, जॉन ड्यूबी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा सी एनएन का। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, छोटे छोटे कथन इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है, एक इकाई में होते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सी अनेक पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यक होती है? ए पाठ्यवस्तु की, बी पाठ्यपुस्तकों की, सी नवीन पाठ्यपुस्तकों की, डी ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 32 का ए पाठ्यवस्तु की। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों का जवाब आप लोग देते रहें, चाहे गलत ही क्यों ना सही। इससे क्या होगा, आप बने रहेंगे साथ में। ठीक है, प्रश्न है, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं? ए सामाजिक परिवर्तन, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सी परीक्षा व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 33 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है? ए विषय वस्तु, बी अनुभव, सी ज्ञान, डी अभिवृत्ति। तो इनमें से पाठ्यक्रम का मापदंड नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 34 का डी अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं? ए पाठ्यवस्तु, बी शिक्षण विधियां, सी उद्देश्य, डी उपयुक्त सभी। तो पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, उद्देश्य, तीनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है? अनुदेशन आयाम, बी अनुभव आयाम, सी कक्षानुरूप पाठ्यवस्तु अनुदेशन, डी
राजनीतिक आयाम। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना आप लोग डी। राजनीतिक आयाम ये जो है पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में मूल समस्या पाठ्यक्रम की है, या किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, फोवेल। अगला प्रश्न है, डाइट का क्या अर्थ है? ए जिला शिक्षा संस्थान, बी जिला प्रशिक्षण संस्थान, सी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, डी जिला बेसिक शिक्षा संस्थान। तो डाइट का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। 38 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है। ए क्षैतिज संगठन, बी ऊर्ध्व संगठन, सी केंद्रीकरण, डी विकेंद्रीकरण। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, क्षैतिज संगठन। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है। ए पुस्तकों की संख्या में वृद्धि, बी पुस्तकों की संख्या में कमी, सी छात्र नामांकन में वृद्धि, डी विरत या निर्गमन में कमी। तो पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है, सही जवाब हो जाएगा बी, पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? ए क्यूरेरम, बी क्यूरेरे, सी करिकुला, डी इनमें से कोई नहीं। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई? सही जवाब हो जाएगा बी, क्यूरेरे। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। ए जॉन ड्यूवी ने, बी टेलर ने, सी हिल्डा टाबा, डी बीम। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा बी, टेलर ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। ए मूल्यांकन से, बी उद्देश्यों से, सी विधियों से, डी प्रारूप से। सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, मूल्यांकन से पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है। तो आप लोग ध्यान रखें, कई बच्चों को लग रहा है कि अभी भी ऑब्जेक्टिव होगा डिस्क्रिप्टिव, तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव अर्थात ओमार बेस होगा। ठीक है, जो पिछला नियम था सब कुछ लगभग वही रहेगा। 75 प्रश्न रहेगा, 65 प्रश्न आपको करना रहेगा, और हर पेपर में कम से कम 26 प्रश्न सही होना चाहिए आपका। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं किसी भी कॉलेज से, राजा महेंद्र प्रताप सिंह आगरा जो पहले था जुड़े हुआ था, अभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह नई यूनिवर्सिटी बनी, तो अलीगढ़, हाथरस, काजियांस, एटा, यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सभी राजा महेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे बच्चों तक पहुँचाइए, निवेदन है। प्रश्न है, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। ये विषय वस्तु, बी प्रारूप, सी उद्देश्य, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना आप लोग बी, प्रारूप जो है ये पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, 4। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के संबंध में निम्न कथन सत्य है। ये विषय की सीमा एवं विस्तार से अवगत कराने के लिए, भी प्राप्त ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए, सी पाठ्य सामग्री को इकाइयों में बांटने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम सागामी क्रियाएं आधारित है। ए रुचि का सिद्धांत, बी क्रिया का सिद्धांत, सी नियोजन का सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी। अगला प्रश्न है, स्काउटिंग और गाइडिंग का मुख्य उद्देश्य है। ए चैत्य का निर्माण, भी उपयोगी कौशल प्राप्त करना, सी नागरिकता एवं राष्ट्रीयता का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 48 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का चयन दर्शन के किस भाग के आधार पर किया जाता है? ए ज्ञान मीमांसा, बी तत्व मीमांसा, सी मूल मीमांसा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए ज्ञान मीमांसा। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा? ए कनिंघम, बी मुनरो, सी फोवेल, डी डाउनसन। तो पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, किसने कहा? तो सी फोवेल ने। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम शब्द डॉट डॉट भाषा से लिया गया है। ए यूनानी, बी पंजी, सी लैटिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम शब्द भाषा किस भाषा से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 51 का सी, लैटिन भाषा से। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की आवश्यकता होती है। ये शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, भी शिक्षण सामग्री के निर्धारण हेतु, सी शिक्षण विधियों के निर्धारण हेतु, डी उपयुक्त सभी। तो पाठचर्या की आवश्यकता होती है
सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति है, शिक्षा सामग्री के निर्धारण, शिक्षण विधियों के निर्धारण, सभी। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के निम्न तत्व होते हैं। ये उद्देश्य बी, पाठ वस्तु सी, शिक्षण विधियां डी, उपयुक्त सभी। तो पाठचर्या के कौन से तत्व होते हैं? सही जवाब हो जाएगा 53 का डी, उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके और व्यू आए तो अच्छा लगता है। प्रश्न है, पाठचर्या विकास में विश्वविद्यालय की भूमिका है। ये नगण्य भी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक सी, क्रियात्मक डी, व्यवहारिक। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, व्यवहारिक एवं क्रियात्मक। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष पाठचर्या का प्राथमिक अवयव है। ये छात्र बी, पाठ्यक्रम सी, अध्यापक डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी, उपयुक्त सभी। छात्र, पाठ्यक्रम और अध्यापक, शिक्षक, तीनों महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं। ये पाठ्यवस्तु बी, शिक्षण विधियां सी, उद्देश्य डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, फॉवेल। अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई। ए, ग्रीक, लैटिन सी, पंजाबी डी, हिंदी। सही जवाब हो जाएगा 58 का बी, लैटिन। क्यूरेरे शब्द की उत्पत्ति हुई लैटिन। क्यूरेरे का मतलब होता है दौड़ का मैदान। दोनों शब्द महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठचर्या का अर्थ है ये कोर्स ऑफ स्टडी बी, कोर्स ऑफ टीचिंग सी, ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, कोर्स ऑफ स्टडी, कोर्स ऑफ टीचिंग, दोनों। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में वह साधन है जिसमें अपनी सामग्री शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार अपनी चित्रशाला अर्थात विद्यालय में डाल सकता है। सही जवाब हो जाएगा बी, कनिंघम। अगला प्रश्न है, जॉन ड्यूवी के त्रिध्रुवी मॉडल में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधन। पाठचर्या निर्माण के आधार कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 62 का, ध्यान रखना बी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। अगला प्रश्न है, हर्बर्ट स्पेंसर का पाठ्यक्रम कितने जीवन क्षेत्रों पर आधारित है? सही जवाब हो जाएगा डी, 5। पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है। ये रेखी भी, चक्री सी, मिश्रित डी में से कोई नहीं। तो पाठचर्या निर्माण का व्हीलर मॉडल है। सही जवाब हो जाएगा बी, चक्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? ए, बाल केंद्रित पाठचर्या बी, विषय केंद्रित पाठचर्या सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या डी, क्रिया आधारित पाठचर्या। तो निम्न में से कौन सा पाठचर्या का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, परिवार केंद्रित पाठचर्या नहीं है। बाल केंद्रित, विषय केंद्रित, क्रिया आधारित ये हैं तीनों। अगला प्रश्न है, करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के रचयिता हैं। ए, मंटेसरी बी, फॉवेल सी, पियाजे डी, एडवर्ड क्रग। तो करिकुलम प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, एडवर्ड क्रग, डी इसका सही जवाब है। बुक में इमेज में भी आप देख सकते हैं, अगर जाएंगे तो वहाँ पर क्लिक करिए, जो इमेज वाला रहेगा आप वहाँ पर देखिएगा तो लिखा रहेगा। करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? सही जवाब हो जाएगा ए, व्हीलर द्वारा। अगला प्रश्न है, पाठचर्या निर्माण और विकास है। ये व्यवहारिक प्रक्रिया बी, आदर्श प्रक्रिया सी, प्रकृतिवादी डी, आध्यात्मिक प्रक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 68 का ए, व्यवहारिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, पाठचर्या मूल्यांकन होता है। ए, गुणात्मक बी, मात्रात्मक सी, ए बी, दोनों डी में से कोई नहीं। पाठचर्या मूल्यांकन होता है। सही जवाब हो जाएगा सी, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठचर्या के संदर्भ में भौतिक जगत की तुलना में निम्न में से कौन आध्यात्मिक जगत को अधिक महत्व देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, पाठचर्या की विषय वस्तु का गठन किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 71 का सी, मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला प्रश्न है, पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है। ये छात्रों के उद्देश्यों की बी, शिक्षक के उद्देश्यों की सी, शिक्षा के उद्देश्यों की डी, इनमें से कोई नहीं। तो पाठचर्या प्रतिपूर्ति करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, शिक्षा के उद्देश्यों की, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। अगला प्रश्न है, बाल आधारित पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है?
सही जवाब हो जाएगा 74 का, ध्यान रखना आप लोग ए, जीवन मूल्यों का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम संग्रह है तो ए विद्यालय विषय का, बी अधिगम अनुभव का, सी पाठ अधिगम क्रियाओं का, डी इनमें से सभी। तो पाठ्यक्रम संग्रह है, सही जवाब हो जाएगा डी, सभी, विद्यालय विषय का, अधिगम अनुभव का, अधिगम क्रिया, तीनों का। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम परिकल्पना किससे संबंधित होती है? ए लक्ष्य एवं उद्देश्य, बी विषय वस्तु, अधिगम अनुभव, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 76 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आदर्शवादी शिक्षा के उद्देश्य होता है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 77 का, डी सर्वांगीण विकास, आत्मभूत, सौंदर्य भूत, तीनों। अगला प्रश्न है प्रकृतिवाद के अनुसार पाठचर्या आधारित होती है, ये बालक की शैक्षिक समस्या पर, बी बालक की व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, सी बालक की प्रकृति क्रियाओं पर, डी उपयुक्त सभी पर। सही जवाब हो जाएगा 78 का, डी उपयुक्त सभी पर। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति, बी अभिभावक, सी विद्यालय, डी शिक्षक। पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति किसके द्वारा संभव नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए शिक्षक की आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है रॉस के अनुसार पाठ्यक्रम के अंतर्गत क्रियाओं का उल्लेख किया गया है, सही जवाब हो जाएगा 80 का, ए 2। अगला प्रश्न है बौद्ध काल में शिक्षा का उद्देश्य था, ए चैत्य निर्माण, भी व्यक्तित्व का विकास, जीवन हेतु तैयार करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। ज्ञान प्राप्ति के स्रोत हैं, सही जवाब हो जाएगा सी 4। ज्ञान प्राप्ति के 4 स्रोत हैं, अंतर्ज्ञान, अधिकार, तर्कसंगत प्रेरणा और अनुभववाद। अगला प्रश्न है ब्रूनर के अनुसार अधिगम के प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना डी क्रियात्मक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, तीनों। अगला प्रश्न है प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में किस विद्वान ने समर्थन दिया? प्रकृतिवादी, सही जवाब हो जाएगा ए रूसो ने, रूसो जो है प्रकृतिवादी थे, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग, याद रहेगा तो क्लियर रहेगा। विषय आधारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस प्रकार के विकास के प्रति सजग होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 85 का, डी नियमों के अनुसार, ज्ञान प्राप्ति सिद्धांतों के अनुसार, सभी। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के सामाजिक आधार में किन विषय को स्थान दिया गया? सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना डी भाषा एवं साहित्य, इतिहास, नीतिशास्त्र, सभी। अगला प्रश्न है आदर्शवादी पाठ्यक्रम के मुख्य प्रतिनिधि कौन कौन से हैं? ए हीगल, बी प्लेटो, सी सुकरात, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा सभी, हीगल, प्लेटो और सुकरात तीनों जो हैं आदर्शवादी पाठ्यक्रम के प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के मनोवैज्ञानिक आधार में किन बातों पर बल दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर, बालकों की रुचियों, योग्यताओं पर, आवश्यकताओं पर, तीनों पर। अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 89 का, ध्यान रखना बी बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, मतलब बालक के जन्म से पहले से किशोरावस्था, किशोर मतलब 18 साल तक। अगला प्रश्न है शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए गांधी जी का। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ये समय सारणी बनाने की भी, परीक्षा प्रश्न पत्र बनाने में, सी शिक्षण विधि के सुधार में, डी सभी। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है, डी इसका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी सभी। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? सही जवाब हो जाएगा बी प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए छात्र केंद्रित। किस विद्वान ने मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति को ही शिक्षा माना है? सही जवाब हो जाएगा 94 का, सी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम विकास का आयाम है, ए अनुभव आयाम, बी अनुदेशन आयाम, सी पाठ्यवस्तु आयाम, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया सकता? किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया सकता? ए बाल कल्याण, बी मनोविश्लेषण, सी मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, डी शिक्षा दर्शन। सही जवाब हो जाएगा 96 का, डी शिक्षा दर्शन, ये बाल मनोविज्ञान के अंदर सम्मिलित नहीं किया सकता, बाकी बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य किया जा सकता है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान।
अगला प्रश्न है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ? सही जवाब हो जाएगा ए, 17वीं शताब्दी में। कुंठा की दशा में बालक बन जाता है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ध्यान रखना। सभी आक्रमणकारी भी, एकांतवासी, रोगी, सभी। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने पाठचर्या के प्रकार बताए? सही जवाब हो जाएगा सी, उपयुक्त दोनों, आध्यात्मिक और भौतिक पाठचर्या दोनों। यथार्थवादियों ने पाठचर्या में लगभग डॉट डॉट स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा बी, 25 विषयों को। इस पॉइंट को ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, यौन शिक्षा देने वाले अध्यापक में कौन सा गुण होना आवश्यक है? ए सचेतित, बी गुणांगों का ज्ञान, बी समीकात्मक परिपक्वता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का है उतना ही महत्व डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, पाठचर्या का। तो शिक्षा के क्षेत्र में जितना महत्व बालक एवं शिक्षक का उतना ही महत्व पाठचर्या का। आपको पता है शिक्षा के क्षेत्र में बालक, शिक्षक और पाठचर्या 3 ही मुख्य बिंदु हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवादियों ने भाषा, कला, संगीत, इतिहास, भूगोल एवं राजनीति को डॉट डॉट स्थान दिया? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, गौण। ठीक है, 103 का सही जवाब है बी, गौण। पाठचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, कथन है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, फोवेल का। किसके अनुसार पाठचर्या में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता नहीं होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 105 का सी, शंकराचार्य के अनुसार। अगला प्रश्न है, शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति लाने का श्रेय डॉट डॉट दिया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, यथार्थवादियों को। प्रतिभाशाली बालक की इंद्रियां होती हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, तीव्र। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा सोपान पाठ्यक्रम चयन की प्रक्रिया का सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी, पाठ्यक्रम सहायक सामग्री। अगला प्रश्न है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि है? तो ए मौन वाचन, बी आत्मीकरण, सी अंगुली वाचन, डी सभी। तो बहरे बच्चों को पढ़ाने की विधि है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी। मौन वाचन, आत्मीकरण, अंगुली वाचन, तीनों। मौन वाचन मतलब इसमें आप वाणी का उपयोग नहीं करेंगे, चित्रित पाठ्यक्रम, गतिविधियां आदि के माध्यम से पढ़ाएंगे। आत्मीकरण या बहरे बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है, इसमें विशेष भाषा, चिन्हों, हाथ में किए जाने वाले संकेत आदि का उपयोग किया जाता है। अंगुली मतलब इसमें आप अंगुलियों की सहायता से विभिन्न चिन्ह शब्दों का सिंक्राइज करके बच्चों को सिखाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, शैक्षिक प्रक्रिया के स्वरूप का निर्धारण करना, बालक की क्षमताओं और रुचियों का विकास करना, बालकों के विचारों का विकास करना, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रचलित पाठचर्या की समस्याएं बताइए? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। शैक्षिक पद्धति, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा का अभाव, तीनों। अगला प्रश्न है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं? ए ब्रेल लिपि, बी सामान्य लिपि, सी हिंदी की सामान्य लिपि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए ब्रेल लिपि। अगला प्रश्न है, पाठचर्या में वह सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती हैं, या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए हेनरी का। अगला प्रश्न है, सीखना विकास की प्रक्रिया है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 114 का ए स्पेंसर का। कुछ प्रश्न है, इसका जवाब आप लोग जरूर दीजिए, एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिल सकता है। ठीक है, नहीं बताया है तो गूगल या कहीं से कर लीजिए, बस एग्जाम में इसका आने की संभावना है, इसलिए आप इसका जवाब जरूर दिया करें। हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से उद्देश्यों के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? ये भावात्मक, बी संज्ञानात्मक, सी कौशलात्मक, डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मुझे कहानियों से नफरत है क्योंकि यह बच्चों के लिए अभिशाप है, या कथन किस शिक्षा शास्त्री का? ये रूसो, बी सुकरात, सी लॉक, डी प्लेटो। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक आधार किसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाते हैं? ये छात्र की जरूरत, बी छात्र की रुचि, सी छात्र की क्षमताएं, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम किसका भाग है? ए पाठचर्या, बी कक्षा, सी गतिविधियां, डी समाज। अगला प्रश्न है, दर्शन के मुख्य आयाम है? ए ज्ञान मीमांसा, बी मूल मीमांसा, सी तत्व मीमांसा, डी उपयुक्त सभी। इन प्रश्नों का आप लोग जवाब जरूर दीजिए। कोई भी अगर इंक्वायरी है तो आप 9654302596 पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 301 दिया गया है, जहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। ठीक है, तो अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 2 का, ज्ञान एवं पाठ्यक्रम की यूनिट 2 का पार्ट 2। ठीक है,
इसको 3 पार्ट में इससे भी यूनिट 2 को भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या भी जो भी फ्रेंड हैं, आप लोग ध्यान रखना आपका पेपर ओमार बेस होगा, तो आप लोग बेफिक्र रहें, ठीक है। अच्छे से तैयारी करें, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे प्रैक्टिस से तैयार कर लिए। खास करके जो मैंने लिखा है जिसमें कि इसमें इससे 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो प्रैक्टिस से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला नंबर और चौथा, इस प्रैक्टिस सेट को आपको रट डालिए, ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।